नाम तो ज़रूरत नहीं पता, लेकिन पर्यावरण के लिए खास विचार रखते हैं। उपकार फाउंडेशन जी, मैडम शिवानी जी, ग्रीन प्लानेट के भारद्वाज जी और पर्यावरण के एक खास भावना रखने वाले, समझ रखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद। वन महोत्सव जो कि अपने एक खास पर्यावरण के लिए, जैसे कि हम फेस्टिवल मनाते हैं इंसान अपने खुशी के लिए और धर्म के लिए से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे बने हुए महोत्सव पिछले कुछ सालों से जागरूक लोग हैं। पर्यावरण के ऊपर एक संगोष्ठी होती है, विचार रखते हैं लोग, तो लोगों को विचारधारा ही है ये महोत्सव। और ये सबसे जरूरी महोत्सव है क्योंकि हर इंसान को इसके बारे में समझना चाहिए और इसको खुशी खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा महोत्सव है जो कि उसको एक जीवन दायक है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, वर्तमान के लिए भी, क्योंकि भूतकाल में तो इसकी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। पहले तो इंसान के साथ साथ पशु पक्षी अपने आप ही पेड़ उग जाते थे क्योंकि पॉल्यूशन इतनी नहीं थी, और पॉल्यूशन नहीं थी तो पॉल्यूशन इतना नहीं था, तो प्रकृति अपना बैलेंस था जो वो अपने आप बना रहता था, पेड़ भी अपने आप उग जाते थे, और जो जल थल और वायुमंडल है ये अपने आप साफ सुथरे रहते हैं। प्रकृति का अपना नियम है, एक अपना बैलेंस है, उसको इंसान की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब इंसान की संख्या बढ़ गई है और पेड़ों की संख्या, इंसान का राज वैसे तो सर्वशक्तिमान है धरती के ऊपर, और इंसान का सर्वशक्तिमान होने से इंसान ने अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट गया, और पीछे हटने से दो आप देखोगे कि पर्यावरण का हर क्षेत्र में कितना प्रदूषण हो रहा है। चाहे आप पेड़ पौधे तो एक बीच में कड़ी है इंसान और प्रकृति के बीच में, जो कि उसका खुद इंसान का ही संरक्षण करता है। और इंसान का इस करके मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे जीव रह जाते हैं, क्योंकि तो जिम्मेवारी इंसान की बनती है कि वो संभाले पृथ्वी के ऊपर। भगवान के बाद इंसान ही सर्वशक्तिमान है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं इनको देख रेख करे इसकी और संभाले इसको। तो इसी क्षेत्र में आप सभी अपने बड़े स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। उपकार फाउंडेशन जी, मैडम शिवानी जी, इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, पता लगा कि इन्होंने महिला होते हुए पर्यावरण के लिए ही नहीं और भी कई क्षेत्रों में जैसे इन्होंने लिखा है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हर इंसान की जिम्मेवारी बनती है कि वो अच्छा करे और दूसरों से भी उसके लिए जागरूक करे। यही हमारा धर्म है और यही एक करना ये हमारा जरूरी बन गया आजकल, क्योंकि ये एक समाज की सच्चा एक आदर्श समाज की जैसे कल्पना करते हैं। हमारे वीरों ने भी की है, शहीदों ने भी की है, महापुरुषों से भी की है। इसकी सब हम जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं, लेकिन उनसे जो शिक्षा ले पढ़ते हैं स्कूली स्तर से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते। तो इन्होंने जो आप लोग वो लोग हो जो यहाँ पे हो, बारिश में आए तो वैसे मन महोत्सव था तो यहाँ शिफ्ट किया, ये भी अच्छी बात है। कम से कम विचारों से तो हम उसको समझेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे और पता लगेगा, और जब जुड़ेंगे और विचारों से समझेंगे तो बहुत मजबूती मिलेगी। और इस मजबूती से अब ये एक इंसान तो जैसे 10 पौधे 20 पौधे सैकड़ों संख्या तक पौधे, लेकिन अब जैसे ग्रीन प्लानेट आपकी जो संस्था ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार किया है, गाजीपुर फॉरेस्ट, तो ये एक ताकत है, उस विचारों की ताकत है। एक इंसान के विचारों से तभी जाके संभव हुआ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अहम आपने ये किया है। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इसके लिए विश्वास दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हम हरियाणा में, मेरा साथी ट्री मैंने हरियाणा दौड़ शुरू सोनीपत के एरिया में ज़्यादातर वहाँ का वासी चंडीगढ़ पुलिस में, और मैं भी चंडीगढ़ पुलिस में हूँ, तो अपने बारे में भी आपको बता दूँ। 2016-17 से हम भी पौधारोपण से शुरुआत की थी और उसी के ऊपर फोकस है ज़्यादातर। लेकिन समाज में जैसे ग्रामीण इलाकों में और भी छोटी छोटी समस्या हो जाती है, तो आप जैसी संस्थाओं से देख के, इनसे जुड़ के उसके बारे में भी हमने बहुत थोड़ा काम किया है। तो भूमि मित्र फाउंडेशन हमने 2020 में रजिस्टर्ड कराई थी। भूमि मित्र फाउंडेशन का संगठन जैसे आपने बना रखा है, ऐसे ही हमने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन बना रखे हैं। और उसका हमारा मकसद है बनाने का पर्यावरण क्षेत्र में जितने भी गांव स्तर के, क्योंकि शहरों में तो देखो आप नर्सरियां हैं हर जगह, शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, अपने आसपास का क्षेत्र को साफ सुथरा भी रख रहे हैं और सरकारें भी इसमें खास सहयोग कर रही है। गाँव में
इसमें थोड़ी कमी है जागरूकता की, और लोग झिझक महसूस करते हैं। और उसको दूर करने के लिए हमने गांव स्तर पे सैकड़ों युवा साथियों की टीम बना रखी है। हर गांव में जाते हैं। जैसे इस टाइम पे वन महोत्सव है, इसको हम पिछले 5 साल से मना रहे हैं। वन महोत्सव में हम यही करते हैं आपकी तरह कि किसी भी गाँव में वहाँ के बुजुर्ग जो कि पेड़ पौधों के प्रति बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो समाज को अपने स्तर पर जाते हैं। तो उसके लिए हम उनके पास जाते हैं और युवा साथियों को सभा इकट्ठी करते हैं, उनको पेड़ पौधे फरियों पोस्ट वितरित भी करते हैं और उन बुजुर्गों से उनसे रोपित करवाते हैं। इसके अंदर समाज का हर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। तो इसी कड़ी में उस गांव की टीम का रूप लेती है धीरे धीरे। उस गांव को बहुत सारी समस्याएं तो आती है, बेचारा पशु है, लेकिन वो जब एक टीम के तौर पे जब काम करते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसमें आज तक इस रिजल्ट से हमने 25,000 पौधे रोपित किए हैं और वितरित तो ज़्यादा ही किए हैं, क्योंकि वितरण में हमने एक नर्सरी बना रखी है, भूमि मित्र नर्सरी गांव में। 4 जिले में गांव है पुराना, वहाँ एक नर्सरी बना रखी है। उस नर्सरी से पूरे साल लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे वितरित करते हैं। और किसी को भी अगर जन्मदिन के ऊपर, किसी भी खुशी के मौके पर अगर पेड़ पौधा चाहिए तो वहाँ से ले जाए। उसके लिए हम गड्ढे करने की मशीन है, मशीन में अगर ज़्यादा पौधे लगाने तो मशीन भी देते हैं। और साथ में जाके कोई ना कोई साथी टीम का तौर पर उनको हौसला अफजाई करते हैं और उनको एक बताते हैं कि खुशी, सच्ची खुशी पेड़ पौधे लगाने से, प्रकृति के साथ रहने से कितनी आपको खुशी मिलेगी। और वो ये संदेश जो आपने खुशी मनाई है, क्योंकि जो कल्चर चल पड़ा है और अब तो चलो लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी प्रशासन भी और संस्थाएं भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है इसमें। नहीं तो एक अक्षरी की खुशी आदि केक काटने से, एक दिन की खुशी फोटो से बढ़ के पौधारोपण करना, समाज के काम करना, वो एक लंबे समय तक चलती है। और समय तक चलती क्या, उसकी खुशी भी अपार होती है, क्योंकि एक आंतरिक खुशी होती है तो उसका कोई सीमा नहीं होती। और उससे ज़्यादा शायद हमारी कोशिश आप जैसे शिक्षित लोगों से सुनने को मिला कि वो उसका कोई मुकाबला नहीं, तो सच्ची खुशी वही है। तो इसके अलावा हमने एक बेसहारा पशुओं के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हर सीजन में हम 10 से 15 गाँव पर्यावरण के लिए चूज करते हैं। अपने आप युवा साथियों को एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि अपने आप फोन करते हैं कि हमारे गांव में हमने 50 पौधे रोपित करने हैं, हमने 1000 पौधे रोपित करने हैं। तो उनके साथ मिलकर गाँव में टीम बन के पूरा इकट्ठा होकर और एक आंदोलन का रूप ले चुके हैं पर्यावरण। हरियाणा में खास कर कह रहे हैं हिसार जैन लोगों का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अब भौगोलिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। अब 5-5, 7-7 एकड़ तक आप देखोगे ना, जो आप पहले कहते थे कि भाई शहरों में नहीं, गाँव में हरियाली के लिए देखने जाते थे, वो चीज़ अब नहीं रही। अब गांव में भी पर्यावरण के लिए जागरूकता की जरूरत है। पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं, तो उसके लिए विशेष काम हम कर रहे हैं और अपने स्तर पे कर रहे हैं। इसके लिए जैसे मैंने अब्दुल सुरा को का जिक्र किया आपने, हमारे आदर्श हैं, हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, वो तो अपनी पूरी तनख्वाही डोनेट करते हैं। पूरी पे जो सैलरी मिलती है वो पूरी पर्यावरण के उपयोग करते हैं। और हम भी अभी तक इसी के लिए कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते इस संस्था के लिए या ऐसे किया। वैसे तो हमने हर जगह रजिस्टर कर रखी है, जितने भी भारत सरकार के जितने डॉक्यूमेंट होते हैं सारे हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप गाँव में होने की वजह से नहीं होता। क्योंकि जैसे आपके पास तो ये काफ़ी अपने बड़े अच्छे लोगो लगा रखे हैं, सरकार इसके प्रशासन के लिए हैं, आपकी संस्थाओं के लिए हैं, तो हम अपने स्तर पे करते हैं और इसके लिए अपना पैसा ही लगाते हैं। और इसके लिए मैं बता रहा था, जैसे बेसहारा पशुओं के लिए जिक्र किया था मैंने। तो बेसहारा पशुओं के लिए जो आप देखते हो शहर में बच्चों, आप खासकर ध्यान से देखना, जो शहरों में बेसहारा पशु बेसहारा है, ये आवारा नहीं है जो घूम रहे हैं, ये इनके पहले घर होते थे, इंसान इनको इतना ही प्यार करता था, इनको साथी बना के रखता था। इंसान के सच्चे साथी होते थे ये किसानों के, क्योंकि पहले किसान ही भारत का मुख्य धंधा था, व्यवसाय था और पशु पक्षी दोस्त मानते थे, मित्र होते थे इंसान के। अब जो आप देख रहे हो ना कि ये गाय से है खासकर घूम रही है और जितने जीव घूम रहे हैं, तो इसके लिए हम गाँव में हम एक शेल्टर बनाते हैं। उसमें पुराने टाइम पे जैसे महिलाएं कुएं के ऊपर पानी लेने जाती थी तो दाना डालते थे पक्षियों के लिए, पशु गाय के लिए पहले रोटी, उसके अलावा किसी भी धर्म के काम में उसको चारा डालना, वो चीज़ें हमने दोबारा से शुरू की है और ऐसे जगह बना रहे हैं। और उसके लिए
बहुत बड़े स्तर पे गांव के युवा साथी लगे हुए हैं। और इसके अलावा पर्यावरण की जो अब जो ये सभा हो रही है, इतना जागरूक हो रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर इस टाइम पे हम देख रहे हैं, इसकी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? जैसे सर ने बताया, एयरपोर्ट से ऑफिसर रिटायर है, साइकिलिस्ट हैं, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। अब इनसे सीखने वाली बात है, फाउंडेशनों से सीखने वाली बात है, सोसाइटी है, ग्रीन पेरेंट्स, इनसे सीखने वाली बात है। ये लोग समझते हैं कि बच्चे भी पढ़ते हो आप ये देखोगे कि अब हम शिक्षा ले रहे हैं और इसको जीवन में अपनाना कब है? स्कूल से बाहर निकलने के बाद इसको अपनाना है। दैनिक जीवन की ये सिखाई हमें तभी जाती है कि हमारे जीवन में ये होनी चाहिए। खाली हमें ये किताबी ज्ञान रह जाता है, इसको कुछ एक लोग अपना रहे हैं, हम सबको अपनाना चाहिए। और इसकी जैसे इसको अपनाने का तरीका है, आप सोचोगे कि हमारी क्या जिम्मेवारी, हम तो अभी छात्र हैं, या सरकारों की जिम्मेवारी है, या एनजीओ की जिम्मेवारी है, सोसाइटी की जिम्मेवारी है? नहीं, ये हर बच्चे की जिम्मेवारी, हर माता पिता की जिम्मेवारी है। जिसको थोड़ी सी समझ होगी, उसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम अपने अपने स्तर पे कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए बैलेंस बनाना, आदर्श समाज तभी हो सकता है जब हम बैलेंस बना के चलेंगे, पैसे का भी, धर्म का भी, शिक्षा का भी, सामाजिक जीवन का भी, इन सभी चीज़ों का धर्म उनका मिश्रण एक जीवन में, तभी एक आदर्श जीवन है। और तभी एक आदर्श जीवन के साथ तभी एक आदर्श समाज है, और तभी देश महान है। और उसी इसकी हमारे हर बड़े आदमियों ने, हर बड़े महान ने व्यक्ति वही हुआ जिसने सभी चीज़ों का फिक्र किया है, सभी चीज़ों को जाना है। सब जय हिंद, नमस्कार।